से कहा कि मैं अभी टीवी पे देख रहा था खलनायक पिक्चर, ये संजय दत्त वाली पुरानी वाली, उसमें गाना आया कुक 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 कुक, चोली के पीछे क्या है। क्या इसी टॉपिक पर बउआ बैरागी जी के साथ मिलकर कुछ चर्चा कर सकते हैं? ये सुनिए। हेलो जी नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन? नहीं, मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस चीज के लिए भैया? किस चीज? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी होते हैं। बहुत शुक्रिया। और आपके जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमारे साथ एक चर्चा करता है। तो इस हफ्ते की चर्चा का जो विषय है बैरागी जी, वो ये है जी। कि हमने कुछ लोगों को गुनगुनाते हुए सुना कि चोली के पीछे क्या है। पीछे क्या? कौन बताएगा चोली के पीछे क्या है? बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। हाँ जी बताओ ब्रागी जी। एक गांव होता था, उसे नगरी कहते थे घाघरापुर। घाघरापुर। घाघरापुर के राजा फोस्फोरस घोष। फॉस्फोरस क्या 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 राज्य का क्या नाम राज्य का? फोस्फोरस घोष। फोस्फोरस घोष के राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था कि चोरी हुई। चोरी हुई थी। कोई भाई हैरान- साहब लाइन पे हैं? हाँ लाइन पे वही से। अब हैरान थे कि पहली बार चोरी हुई है, तो ये जानकर जज भी बहुत हैरान थे। जज का नाम क्या था? मजनू सिन्हा, जो मजनू तोतले थे। तोतले थे। जी। अच्छा, वो र को ल बोलते थे। र को ल बोलते थे। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मजनू सिन्हा जानना चाहते थे कि चोरी की वजह क्या। यानी जज साहब जानना चाहते थे कि चोरी के पीछे क्या है वजह, लेकिन वो तोतले थे इसलिए उन्होंने चोरी की जगह बोल दिया चोली। चोली के पीछे क्या है। तो तुरंत उस चोर ने कहा कि चोली के पीछे क्या है हुजूर? हाँ। चोली के पीछे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पेट है, रोटी है। सब उस दिन घोषणा जज साहब ने की हाँ। कि चोली के पीछे अगर ऐसी हालत है तो इसे रिहा कर दिया। रिहा कर दिया। मेरे को बात बताओ, वो चोर का क्या किया गया? फफून चौधरी, आप अपना सवाल बताइए। क्या नाम इनका? फफून चौधरी। आप फफून कौन पवन चौधरी? भगवान है? उस चोर को बावर्ची कुक बनाया गया। कुक बनाया गया। जैसे ही वो कुक बना, तभी शहनाई बजने लगी, पूरा गांव झूमने लगा, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। यानी वो शेफ बन गया। उससे जब पूछा गया कि तुम क्या बने, तभी बताइए तुरंत बोल दिया क्या बने हो। कुक 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 कुक। कैसा लगा आपको? ओ ब्रागी हो। इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फफून चौधरी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी संबाला की राजधानी बिस्मोला से। मियाँ चतुर्भुज की खाला कुमारी मोम्पोसीना कहती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू मोम्पोसीना। हेलो अंकिल नमस्ते, कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई साहब गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, एक सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ। इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ वो बाप की सड़क है। उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, हाँ। पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानता है मेरा बाप कौन है। कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज। अच्छा। पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए। एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। बोलो तेरी ट्रैफिक रूल है। कर रहा है बात। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। प्लास्टिक कहाँ का प्लास्टिक भाई? कहीं का भी हो, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है और उसका उपयोग प्लास्टिक तो अगर दिमाग से एक मिनट, या तो आप बोल लो या मैं, आप ही खत्म कोई करो। बोल ले। तो बोल ही तो रहा था, आप बीच में ट से टोक रहे हैं और भ से सॉरी भौंक रहे प्लास्टिक का डंडा डाल दूंगा तेरे। मैंने भौंक बोला ही नहीं हो तो आपने गेस किया। प्लास्टिक की बात कर रहा था। प्लास्टिक जो है उसका अगर दुरुपयोग किया तो आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, यही बता रहे थे। पूछो कैसे? भौंक। अगर प्लास्टिक आपने फेंका तो उसको हो सकता है कभी मुर्गी खा जाए। अगर मुर्गी प्लास्टिक खा लेगी। और एक बात बताइए, कौन सी मुर्गी प्लास्टिक खाती है भाई? पूरी दुनिया में इतनी मुर्गियां हैं, सबके पीछे तू और मैं लग सकते हैं, पता नहीं कौन सी खाती होगी।
तूने देखा खाते हुए? तूने देखा नहीं खाते हुए? हाँ नहीं देखा मैंने, बता। तो मानने में कुछ जा रहा है आपके पिताजी का? तेरे बाप का जा रहा है क्या मानने में कि? भाई मैं बाप नहीं बोल सकते इसलिए पिताजी सुनो ना, अगर सपोज हाँ बोल। मुर्गी ने सपोज प्लास्टिक खाया, वही मुर्गी को आप खा लोगे तो वही मुर्गी का प्लास्टिक आपके पेट में, आप खत्म हो गए, आपको जला दिया, दफना दिया, चाहे जो भी हो, फिर आपके जाने के बाद भी वो प्लास्टिक दफन नहीं होता, वो प्लास्टिक नहीं गलता, डिकम्पोज होने में उससे सालों लग जाते हैं। तो जब तक प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा भी प्लास्टिक के अराउंड भटकती रहेगी। तो क्यों प्लास्टिक बेकार में यहाँ खत्म? रुक जा। आप गलत बोल रहे हैं, मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? पता नहीं क्या प्लास्टिक। इतना सुनिए, पता सॉरी नहीं आप क्या बोल रहा है। सुनिए, इंसल्ट करने वाले के मुंह पे फोन पटकता हूँ मैं, पर क्या करूँ? अब ठीक है, तेरे मुंह में थूक दूंगा बलगम वाला। गलत बोल रहे हैं आप। गलत क्या गलत। बोल रहे हो? ऐसे ऐसे फोन करके अब तक आपको इतना प्रॉब्लम था तो आप रख देते फोन, आप खुद भी। तू रख देना फोन, क्यों करा तूने? तू रख दे। तूने मुर्गी प्लास्टिक नहीं खाते हुए हैं? तूने देखी है खाते हुए? तो दोनों नहीं देखी तो तूने मानने देख- छोड़। अच्छा ये बता, पहले मुर्गी आया अंडा? तुझ जैसे आया होगा पहले। चल क्या कह रहा हूँ? रख दे। गलत बोल रहा है, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, हेलो, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो आवाज हेलो, हेलो। परेशानी में था मैं भैया। हेलो हाँ अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा था मैं। हेलो हाँ कौन बउआ? मैं ही कह रहा था, मैं जानता हूँ हाँ। आप मेरे को नहीं जानते, पर मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा था। कोई अगर तकलीफ में है, मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, कुछ लोग थे जो थोड़ा सोल्यूशन बताया, बाद में गंदा बोल के चले गए। मैं आपसे थोड़ा 2 मिनट चाहिए था। क्या हुआ बता? सुबह ना ठीक से हो नहीं पाती, मैं रात को बहुत कोशिश करता हूँ। अबे तो हो नहीं पाते, चूरन वूरन खा ले, कुछ गर्म पानी पी ले। चूरन गर्म पानी नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। अबे चल हेलो मतना भी नहीं समझ। हेलो भैया 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 भैया। हेलो। नेटवर्क बड़ा आजकल कट जाता है फोन ना भाई साहब। अबे सॉरी, मैं कह रहा था रात हाँ। को ना मैं टाइम पे खा भी लेता हूँ, वॉक भी कर लेता हूँ, मोबाइल भी रहता है साथ में, फिर भी हाँ। ठीक से हो नहीं पाती सुबह। मतलब मैं अबे तो ये इसमें फोन का क्या लेना देना है? नहीं, तो मैं ठीक से हो नहीं पाती है तो क्या करूँ हाँ? मैं और साले ऐसी हरकत रही ना आपको, दुनिया को सुबह सुबह फोन करके हेलो, हो नहीं पाती। मेरी बात चूरन खा ले, चूरन का डब्बा खा ले, किसी डॉक्टर से मिल ले मेरी- पेट के। मैंने मम्मी को भी बताया, आप तो गलत समझ रहे हैं। एक बात बता, हाँ। मम्मी को बताने से क्या होगा? इसमें है तेरी मम्मी करके देगी क्या? नहीं इसमें? आप तो 50 बार बोल दिया नहीं यार, आप चूरन खा ले। सुन तो लो। हाँ सुनो, शांति है, थोड़ा सा सब्र है, 1 मिनट सुन। मैं कह रहा हूँ रात को सोने से पहले मैं उसको ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज करता हूँ। किसको? अरे उसी को। सोचता हूँ सुबह उसका कोई रिप्लाई आएगा, लेकिन रिप्लाई आता नहीं, ठीक से बात नहीं हो पाती। वही बोले सुबह हो नहीं पाती ठीक से, बात नहीं हो। आदमी, मुझे लगा तेरे पेट में टट्टी नहीं हो पाती। आपकी गलती नहीं, ए मेरी। सुबह सुबह कहाँ कर रहा है? मैं वही कह रहा था, जिस आपको क्या लगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टट्टी की। ना, जो जिसके दिमाग में जो रहता है ना वो वही सोचता है, मैं थोड़ी बोल, मैं तो हाँ, हमारे दिमाग में हुआ साढ़े कर रहा है और हमें उल्टा सीधा बोल रहा है। चल फोन कर। गलत बोल रहे हैं आप। हाँ, गलत क्या बोल रहे हैं। हेलो, फोन लगे कर। चूरन का डब्बा खिला रहा है, काला नमक दे रहा है। जहर खा ले थोड़ा। तेरे को पता है ह से हक होता है और भ से क्या होता है? वहां से भागो होता। हट, फोन रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको ठीक से हो पाती है सुबह या नहीं? मतलब बउआ बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। प्लास्टिक कहाँ का प्लास्टिक भाई? कहीं का भी हो, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है और उसका उपयोग प्लास्टिक तो अगर दिमाग से 1 मिनट, या तो आप बोल लो या मैं, आप ही खत्म तू ही करो। बोल ले। तो बोल ही तो रहा था, आप बीच में ट से टोक रहे हैं और भ से सॉरी। भौंक रहे प्लास्टिक का ही डंडा डाल दूंगा तेरे। मैंने भौंक बोला ही नहीं हो तो आपने गेस किया। प्लास्टिक की बात कर रहा था। प्लास्टिक जो है उसका अगर दुरुपयोग किया तो आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, यही बता रहे थे। पूछो कैसे? भौंक। अगर प्लास्टिक आपने फेंका तो उसको हो सकता है कभी मुर्गी खा जाए। अगर अच्छा। मुर्गी प्लास्टिक खा लेगी और एक बात बताइए, कौन सी मुर्गी प्लास्टिक खाती है भाई? पूरी दुनिया में इतनी मुर्गियां हैं, सबके पीछे तू और मैं लग सकते हैं, पता नहीं कौन सी खाती होगी। तूने देखा खाते हुए? तूने देखा नहीं खाते हुए? हाँ नहीं देखा मैंने, बता। तो मानने में कुछ जा रहा है आपके पिताजी का? तेरे बाप का जा रहा है क्या मानने में कि?
भाई मैं बाप नहीं बोल सकते इसलिए पिताजी सुनो ना, अगर सपोज हाँ बोल। मुर्गी ने सपोज प्लास्टिक खाया, वही मुर्गी को आप खा लोगे तो वही मुर्गी का प्लास्टिक आपके पेट में, आप खत्म हो गए, आपको जला दिया दफना दिया चाहे जो भी हो, फिर आपके जाने के बाद भी वो प्लास्टिक दफन नहीं होता, वो प्लास्टिक नहीं गलता, डिकम्पोज होने में उससे सालों लग जाते हैं। तो जब तक प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा भी प्लास्टिक के अराउंड भटकती रहेगी। तो क्यों प्लास्टिक बेकार में यहाँ खत्म। रुक जा। आप गलत बोल रहे हैं, मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या प्लास्टिक। इतना सुनिए, पता सॉरी नहीं आप बोल रहा है। सुनिए, इंसल्ट करने वाले के मुंह पे फोन पटकता हूँ मैं, पर क्या करूँ। अब ठीक है, तेरे मुंह में थूक दूंगा बलगम वाला। गलत बोल रहे हैं आप। गलत क्या गलत। बोल लो ऐसे फोन करके। अब तक आपको इतना प्रॉब्लम था तो आप रख देते फोन, आप खुद ही भी। अब तू रख देना फोन, क्यों करा तूने? तू रख दे। तूने मुर्गी प्लास्टिक नहीं खाते हुए हैं, तूने देखिए खाते हुए? तो दोनों ने देखे कि तो तूने मानने देख- छोड़। अच्छा ये बता, पहले मुर्गी आया अंडा? तुझ जैसे आया होगा पहले। चल क्या कह रहा हूँ? रख दे। गलत बोल रहा है, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, हेलो, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम, कल मैच जीत गई आईपीएल का है, अच्छा। ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी। भाई साहब पहले दिन से धोनी फोन क्या थी मिला है बता। फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हो भाई साहब, तो क्योंकि देखो आईपीएल चालू भी 7 तारीख को हुआ था, धोनी की जर्सी पे भी 7 है, 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है, 47 डिग्री तापमान था उसमें भी 7 आता है। जापट तेरे साथ ही से मारूंगा यार, साथ इधर तेरे लगा तेरे। जहाँ पर भी 7 मारोगे क्यों? मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए, संडे को मैच था और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या एसी चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई का। जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा। कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं सुनो मेरी बात। हाँ। सारे हफ्ता मारूंगा तेरा तू सारे। हाँ गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, ऐसी जगह हफ्ता मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम बहुआ है, मैं .com से बोल रहा हूँ आपके ऑनलाइन डिलीवरी के खातिर। हाँ भैया बताओ। चुप। हेलो। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था भाई साहब, हाँ आपने जो मंगाया था इसका कैश पे करेंगे ना आप? हाँ कैश पे करूँगा। चुप। अरे क्या हो गया? हेलो 1 सेकंड भाई साहब, अपना एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए। सॉरी। हाँ 86 नंबर पुल के नीचे, वेस्ट मेट्रो के नीचे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई। तो यहाँ पे आप मिल जाएंगे है ना? हाँ भाई यहाँ मिल जाऊंगा। चुप। तू चुप हेलो किसको चुप चुप बोल रहा है तू जब से? अरे भाई साहब क्या हो गया? चुप 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 करे जा रहे, किसको चुप चुप कर रहा है? आप गलत मत बोलिए। 1 सेकंड, आपका आइटम आया है वो आपको पहुँचा देंगे। 12 से 2 मिलेंगे कि नहीं? सॉरी, आप 12 से 2 मिलेंगे भाई साहब? हाँ मिलूंगा, बोल। ठीक है, तो 12 से 2 के बीच में आके वो डिलीवरी। हेलो हाँ ठीक। हाँ भाई। चुप। तू चुप अपने बाप को चुप चुप बोलियो। भाई क्या हुआ यार? मेरे बगल में एक लड़का बैठा है, वो बार बार उंगल कर रहा है, मैं उसको चुप करा रहा हूँ और आप मेरे को गंदा बोल रहे हैं। पहले उससे बात कर ले फिर मेरे से बात कर लियो। अरे तो उससे मैं काम के बीच में देखो बात नहीं करता, इसलिए पहले काम करूंगा फिर उसको। अब तो मैं बोलूंगा ही नहीं, तू उसको चुप करा ले पहले। क्या? तू उसको चुप करा ले, मैं बोलूंगा ही नहीं। अरे चुप। ये किसको बोला तूने चुप? ये इस बार मैंने तेरे को बोला है, चल चुप। तेरी है, मैं अपने दोस्त को 15 बार चुप बोला, उसने 1 बार भी जवाब नहीं दिया, तू 2 बार में मेरे को चीची बोल रहा है? हाँ तो बोलूंगा मैं। 54 रुपए का आइटम मंगाया है, साबुन 2 + फ्री 1, वो भी कैश ऑन डिलीवरी, और मुझे चुप रहने को बोल रहा है। चल चुप। साबुन तेरी रगड़ दूंगा। बात कर रहा है गलत आदमी। ना तब बोल रहा तू गलत आदमी कौन है कौन नहीं। अरे चुप। तू चुप। भाई ये मैं अपने दोस्त को बोला, फिर उंगली कर रहा है यार, ये मैं बोल रहा हूँ इसको। उसकी साबुन उसको भी घिसले, अपने भी घिसले।
गलत आदमी 93.5 FM बजाते रहो। चुप। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये कह रहा था गरम बहुत हो रहा है भाई साहब। गर्म बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है ना, बिजली भी चली जाती है, लोग गर्मी भगाना चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। पर मेरे को बैठे बैठे ख्याल सॉरी अच्छा, क्या कर रहा है यार? खा खा के कर रहा है? सॉरी नहीं, नुक्ते के चक्कर में थूक निकाल। क्या गंदगी फैला रखी तुमने? सॉरी, मेरे ख्याल आया कि अगर गर्मी भगानी है तो आपको चुगली करनी पड़ेगी। पूछो कैसे? अब गर्मी से चुगली का क्या लेना देना मैं है बता यार? रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो, बता। गर्मी जो है हम्म, उससे आप बात करिए। गर्मी से बात करिए। सुनिए, हाँ, और उसको पी क्या आएगा सुबह? सुनो। हाँ, पी क्या आएगा सुबह? नहीं सुनो तो अभी जब बताऊंगा सोल्यूशन तब पता चलेगा। पी के बोलो वही बोतल खुद के सर पे मार लोगे तड़ाक से। सुनो जल्दी बता। तो गर्मी से आप बात करिए और गर्मी से कहिए कि दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है प्यार। अच्छा, फिर गर्मी को प्यार के लिए आप थोड़ा सा मोटिवेट करिए, उसका सेटिंग कराइए किसी बॉयफ्रेंड से। गर्मी की सेटिंग? गर्मी की सेटिंग, हाँ। तो गर्मी का जब बॉयफ्रेंड होगा तो वो लोग अकेले में एक दूसरे से मिलेंगे, कुची पू करेंगे। फिर चुगली कर दीजिए आप गर्मी के पापा को जाके कि आपकी जो बिटिया है गर्मी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं, और फिर उसके पापा भड़क जाएंगे। अच्छा, फिर गर्मी हेल्प के लिए आप ही के पास आएगी क्योंकि प्यार के लिए आप ही ने उसको उकसाया है कि नहीं? फिर बोलेगी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूंगी। फिर आप गर्मी को कहोगे ठीक है, ये ले टिकट, ये ले तेरा सामान, ये अगर तूने गहने घर से चुराए तो वो रख, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा। गर्मी भाग गई, बात खत्म। अबे बावले है क्या तू? सुबह सुबह गर्मी भाग गई है। भाई साहब, आपने उसके पप्पा को चुगली करी, गर्मी भाग गई। अब बताओ गर्मी भाग? अरे रैपट मारूंगा सुबह सुबह। रैपट छोड़िए, जो पी के आए थे बोले थे वो बोतल सर पे मारिए तड़ाक से भाई साहब। अरे बोतल तेरे सर पे मारूंगा मैं। सर पे नहीं तोड़ेंगे आप, तेरी तोड़ दूंगा मैं जानता था यही बोलेंगे आप। साले रखवान। अरे जी बोल रहे यार। 93.5 FM ऐसे ही गर्मी भगाते रहो, बाकी लोग बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, अच्छा तुमचा सुटका तारा बदलती तारा सुड़की ना, आप वाला जो वो था एक ताई तलक ताई तलक। अरे बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो, कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही। हाँ भाई क्या साहब, बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? दो रंग। दो रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी है? मेट्रो की लाइनें मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कौन? कलर की। येलो होती है, और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं ब्लू मालूम। होती है, रेड होती है, वायलेट magenta होती है, नीली होती है, सब होती है। लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं। चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए, रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो, कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक बढ़। रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तुम जा अभी बाद में ही तुम बोल कौन रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फोन तो रुके मत। सॉरी, फोन काट तो दो। रंग का बताइए, भंग करिए उसको। तो देखिए, अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। जी। तुझे ना देखूं तो इस्तिसार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी। वाह, अमृता। नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने ले गए आप, ले गए 90 में, ले गए 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? दशक में ले गए आप, 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, आप बताइए। देखिए, अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों? सफेद रखी नहीं, स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना है। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुट्टा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे ढूंढना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम? कैप्चा बदलू हमारे साथ। आप कैप्चा बदलो? लेट कैप्टन बदलू हो गए। आप ही हैं जो IRCTC
फोन करने की जरूरत नहीं, फोन का गलत आदमी कैप्चा टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी भेजागी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में शकरकंदी से नकली वैसलीन बनाकर डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग, बट एफ से रॉकिंग नहीं 93.5 FM बजाते रहो। ना देखूं तो टक टक। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे देख फोन का मिला है। हैं? ले तो देख फोन का मिला है। अंकल क्यों बोल रहा है? अंकल सॉरी, ब्रो चलेगा? ब्रो ब्रो चलेगा। ब्रो हाँ। हंस क्यों रहा है भाई? हंस नहीं, कहाँ से रहा हूँ, सॉरी। मैं ये कह रहा था, इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी, कौन सी? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है कैसे? भाई। कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हैं? बताओ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा रोबोट। हाँ। दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। और दिल टूटता है तो क्या होता है भाई साहब? जल्दी बता क्या बात है, टाइम ही मेरे पास भी नहीं, देखिए, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो, अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर है तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा है। फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा। इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो वो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैं खाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। तो इंसान बने, इंसान न रहे, रोबोट रहे दुनिया में। नहीं तो दिल न रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाते हैं। खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब हैं? तो इतने सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तूने बताया ही नहीं। कौन सा नहीं बताया? सारा तो बता दिया मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, हाँ। दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा तो लोग तोड़ेंगे। नहीं भाई, वो नहीं टूटना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि रोबोट का जो सॉकेट है ना वो वहीं लगता है। अच्छा, तो वो टूटेगा तो तकलीफ होगी भाई साहब, इसीलिए अच्छा है दिल नहीं है रोबोट। तो फिर में क्या गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजा चुका। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था। हाँ बोल भाई, बहुत जल्दी बोल यार, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ, वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा, मैंने सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना। अच्छा, तो जो वजन की मशीन होती थी, हाँ, उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो, तो वजन किसका दे। हाँ, तो सुबह सुबह केले खाया कर रहा तू, केले खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कर रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, क्योंकि अच्छा। मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आए। अच्छा, 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा, मैं घसीट के ला रहा था, क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा, फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा, आके खड़ी हो गई, और उसमें से बड़ी ही खूबसूरत लड़की। कैसी लड़की? सुंदर सी, खूबसूरत। वो उतरी, मेरी तरफ देखती हुई उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा। कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा। सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है, आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। मेरे मन में अच्छा। लड्डू फूटा। मैं अच्छा। गाड़ी में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा। खूबसूरत बंगला था। अच्छा। बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहाँ से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते हुए लेडीज आई। अच्छा, वो कहती है, ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को। मैंने कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में
छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जा रहा है। अब ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना, अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ू वहीं से आगे। गलत बोल रहे, मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उस लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे, 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब तेरी को ले गई, ठीक है? गंदा मत बोल। बे फोन रख दे, ठीक है? गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकल नमस्ते। हेलो अंकल जी नमस्ते। बेटा कौन? बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगे भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक से आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे वैसे एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? अब मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना? नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी छपाई होगी। नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? एलेक्स निरंजन मैंने नहीं पढ़ी कोई। नहीं, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। आगे डिग्री देख ले, तुम्हें तो फोन इसलिए कर रहा है तू बिल्कुल अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़िएगा। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1, run that. Morning number 1, run that. Morning number 1, run that. Morning number 1, आया. एक बार फिर बजाओ। तो आज एक भाई साहब ने बउआ को फोन करके कहा कि मुझे आपसे 2 बातें करनी है। बउआ ने कहा हाँ जी अंकल बताइए। तो कहते हैं नहीं यही तो आज का टॉपिक है कि लोग अक्सर कहते हैं मुझे आपसे 2 बात करनी है और फिर बाद में बातें बहुत सारी कर डालते हैं। इसी में बउआ ने क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो। हाँ जी कौन? 1 अंकल नमस्ते। नमस्ते, कौन भैया? 2 वापस लगाता हूँ। हाँ हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ। आपसे ना मेरे को एक काम था। बता। 2 हो गया। हाँ वापस लगाते। जब इसको पता चलेगा ना पगला आ जाएगा, बवंडर आ जाएगा। हेलो। हाँ जी
अबे किससे बात करनी है? फोन क्यों कट रहा है बार बार? कट नहीं रहा है, मैं काट रहा हूँ। 2 क्यों भाई? नहीं 2 हो गए ना। एक बार रुको। अबे कौन है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ, बताया तो था अभी। तो बउआ बोल रहा है अपनी बउआ के बार बार फोन क्यों काट रहा है तू? क्योंकि मुझे आपसे 2 बात करनी है। तो 2 बात करनी है तो फोन क्यों काट रहा है? क्योंकि जैसे ही दूसरी बात खत्म होती है तो 2 बात हो जाती है, मैं काट देता हूँ। तेरी 1 सेकंड, कट रहा हूँ। अब 3 बात हो गई इसमें तो। अबे के पट्टे साले, बात क्या करनी है? 1-2 करके फोन काट रहा है। अच्छी मत बोलिए, लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। लोग कहते हैं आपसे 2 बात करनी है, हाँ लेकिन कर डालते हैं बहुत सारी बात। पर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मैं 2 बात करूंगा तो सिर्फ 2 ही करूंगा, इसलिए बार बार जैसे दूसरी बात हेलो। अबे तेरी मैं गलत मत बोलिए। एक बात मुझे भी करनी है तेरे से। 1 बात या 2 बात? एक तो ये हो गई, और दूसरी जब तू मुझे मिलेगा उसके बाद तेरी। 1 सेकंड, ये दूसरी खत्म। अब मैं उसके बाद वाली बात में फोन लगाऊंगा तब बोलना। हेलो। एक तो यही हेलो ही बोल दिया, दूसरा बोल मैं मिलूंगा तो क्या करेगा? दूसरा तू मिलेगा तो तेरी मैं। गलत बोल रहे हैं आप, ये दूसरी बात हो गई आपकी। अबे तू पहले मिल तो सही। बस तीसरी बात हो गई है। चौथी बात ये ले तेरी और तेरी 5वीं है ये। हाँ, और 6ठी तेरी खानदान। बस 7वीं मैं मारूंगा तेरी। बस 2 ही बात थी, आप 7 बात कर चुके हैं। चीचड़ ठीक है चल रख दे फोन। रख। गलत आदमी। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर 1 शो विद इंडियाज नंबर 1 आरजे। एक बार फिर बजाओ। होली की शुभकामनाएं देते हुए कई सारे लोगों ने बउआ को टॉपिक दिया कि बुरा ना मानो होली है, ऐसा क्यों कहते हैं। तो बउआ ने बैरागी जी के साथ करी इसी बात पर एक स्पेशल चर्चा, सुनिए। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैं बउआ, और वो जो आपसे जुड़ने को कह रहे थे वो नंदकिशोर बैरागी जी हैं। जी धन्यवाद आपका भी। घबराहट लग रही है, घबराहट है। मैं कह रहा हूँ अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू करें? क्या करना है? लेकिन चर्चा हर हफ्ते होती है। बैरागी जी एक्सपर्ट होते हैं, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि होता है, और एक मुद्दा होता है। अच्छा करो। मुद्दा यही है कि होली के दौरान कहते हैं विश करते हुए कि बुरा न मानो होली है। होली है। नहीं तो बात यही है कि आखिर ये क्यों कहते हैं कि बुरा न मानो? आखिर क्या बात हो जाती है जो सामने वाला बुरा मान सकता है? सही रीजन बैरागी जी बताएंगे। हाँ बताओ क्या? बताओ। देखिए ये कहानी बहुत पुरानी है। गांव ट्रोमापुर में टीपू एडवर्ड की औलाद डिब्बा झाखड़। टीपू एडवर्ड कर रहा है? 1 सेकंड, नाम बताए लोगों का। तो ट्रोमापुर के टीपू एडवर्ड जो थे, उनका बेटा था डिप्पू झाखड़। डिप्पू झाखड़, ठीक है। जो पढ़ाई करने विदेश गया था। पढ़ाई करके जैसे ही लौटता था गांव में बहुत अंग्रेजी बोलता। बहुत अंग्रेजी बोलते। भाई साहब आप लाइन पे है ना? जी मैं सुन रहा हूँ। तो क्या होता था? गलत मत बोलिए। तो बहुत बोलता था। क्या बोलते थे? दैट प्लेस वाज होली शिट। अच्छा, दैट इज वेरी होली शिट। Okay, that movie was holy shit. I was in tears. This is holy shit. तो गांव वालों को लगता था कि ये हमारे त्योहार का जो है मजाक उड़ा। होली शिट क्या होता है? कम ऑन, लैंग्वेज होली होता है, होली शिट कुछ नहीं। भाई साहब अबे ये क्या बकवास है यार? 1 सेकंड फिर क्या? गांव की पंचायत ने निर्णय लिया कि इसको प्रांगण में बुलाया जाए होली के दिन, और इसको होली शिट के मतलब समझा। मतलब तो पहलवानों ने बिना गुलाल के रहपटों से इसके मुंह पे लाल रंग लगाया। फिर क्या हुआ? इस बात से उसे बुरा लगा। कोई किसी के मुंह पर 15 किलो का रहपटा रख देगा और गाल लाल हो जाएगा, उसे बुरा लगा। तब गांव के सरपंच ने बोला पूरे गांव में कि बुरा ना मानो, होली है। शिट नहीं है बेटा, शिट नहीं है, होली है। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। ट्रॉमा वाली जगह ऐसे बस करो। चूरा पोस्ट कालड़ा, आपको इतना क्या नाम है इनका? क्या बोला इसने? चूरा पोस्ट कालड़ा। अबे तू तेरा बाप चूरा पोस्ट कालड़ा साले। दिमाग मत खराब कर, तेरे तो चूरा पोस्ट कालड़ा। बस करो, ये चर्चा यही खत्म होती है। चूरा पोस्ट कालड़ा बुरा मेरा बाप चूरा पोस्ट कालड़ा साले। बुरा न मानो, बुरा न मानो। होली बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी हल्की सी ना रंग में भीगी हुई है। ओहो। गणराज्य टिम्बकटू
से रंगे दुपट्टे हिलाकर सुखाने वाली स्कीमी चम्मो कहती हैं यू गाइस आर एफ से रॉकिंग नहीं है बैरागी जी। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बज जाते रहो। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1, run that. Morning number 1, run that. Morning number 1, run that. Morning number 1, आया रौनक। एक बार फिर बजाओ। भाई राकेश ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया, कहते हैं आजकल के गाने तो बड़े सुपर हिट होते हैं, लेकिन हर गानों में कोई ना कोई एक चीज होती है जो बार बार रिपीट करता है सिंगर। अब इसी पे बउआ ने क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? सो रहे थे क्या? बताइए क्या काम है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। भाई साहब संगीत जो होता है ना, हाँ बड़ा सुहाना होता है, दिल को बड़ी तसल्ली देता है। इससे मेरा क्या लेना देना? नहीं मेरे को मतलब काम आप पता काम क्या है? काम यही, आप भी गाने सुनते हो नहीं सुनते हो? हाँ सुनता हूँ। तो आजकल के गानों में देखो वही चीज रिपीट करते हैं। हाँ है, बता फिर। अब जैसे ये एक गाना है देखो, इसमें गोड़े 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 इतनी बार बोला, सुनना। हाँ कौन सा? ये सुनो देखो, काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अबे तो इससे मेरा क्या लेना देना, ये बता पहले। सॉरी, इतना गोड़े गोड़े अब इसमें देखो कितनी बार तू बोला है, काउंट करना, ठीक है? अबे पागल, मैं क्यों काउंट करूँ? 2 मिनट। हेलो हेलो। हाँ अब काउंट ही नहीं कर रहे हो? हाँ अबे साले तू एक सेकंड काउंट करना, चलो साथ में 1 मिनट। 2 3 4 5 6 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16। अबे कितने आएंगे? जोर से। बस साले आ रहा है सुबह तू। क्या बना रहे हो? साले कनपट्टी पे ऐसा मारूंगा। एक सेकंड, ये सुनो आज रात एक नया गाना आया है। हाँ इसमें भी बार बोल रही है। देखा कितनी बार उठा ले बोला है ना? अब तुझे इतना उठा के मारूंगा ना। सॉरी, गंदा बोल रहे हैं इन लोग, एक ही शब्द बार बोल रहे हैं। मैं फोन काट। एक लास्ट गाना सुनो। हाँ इसमें क्या काउंट करूँ? ओहो, आज और पीने कितनी बार बोला है, ठीक है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीने 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बस कर। 38 बारी बोला है पीने 38 का 38 डाल दूंगा मैं। 2 2 2 2 5 6 7 अब 10 17 18 19 20 21 22 39। हाँ हो गया। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बज जाते रहो। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1, run that. Morning number 1, run that. Morning number 1, run that. Morning number 1, आया रौनक। एक बार फिर बजाओ। भाई मनीष का फोन आया था, बउआ को टॉपिक देते हुए कहता है कि बउआ भाई उड़ता पंजाब पे इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, एक चर्चा आपकी और बैरागी जी की भी हो जाए इस पर, ये सुनिए। हेलो नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार भाई साहब। मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं नंदकिशोर बैरागी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन बैरागी? बताएंगे, आप तैयार हैं? शुरू करें? क्या शुरू करना भाई? भाई साहब हर हफ्ते एक चर्चा होती है। कौन सी चर्चा? जिसमें जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट होता है। भाई कौन बैरागी? एक सेकेंड, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? ये एक्सपर्ट हैं यार। बैरागी मैं जानता ही नहीं, जब कौन हो? जान पहचान हो जाएगी, बस थोड़ा सा बातों को सुनिए और आगे बढ़िए, जाया मत कीजिए हमारा। उड़ता पंजाब का कंट्रोवर्सी पता है ना? भाई एक बात बताओ, उड़ता पंजाब में मेरे को क्या करना है इसका? आपको कास्टिंग करनी है, फालतू हमारे से इतना वक्त जाया मत कीजिए। और क्या? चुप करा को पागल पीछे। अच्छा एक सेकेंड, हाँ बोल। इस पिक्चर का कोई और रूप हो सकता है बैरागी जी? क्या पता बैरागी?
बैरागी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। ये पहले तो इसके अंदर कहानी बिल्कुल बदल लेनी चाहिए। इसके अंदर अश्लीलता को हटा करके संस्कार भरना है। संस्कार भरना। इसको कहानी का नाम होना चाहिए था उड़ता पंछी। अच्छा। वाले उसे मेरे को क्या मतलब। तो इसमें पहली बार जो पाउडर का इस्तेमाल किया गया, जिसे चिट्टा वे कह रहे हैं, उस पाउडर को आप कैरम खेलने में इस्तेमाल देखिए। सिगरेट जो पी रहे हैं उसको क्या किया है? अगरबत्ती उसकी जगह मुंह में पकड़ो। उधर एक लिखा है ड्रग्स दी मादी, ऐसा कुछ लिखा है। उस ड्रग्स दी मादी हटा करके जय माता दी कर दो। जय माता। वाह। अच्छा ये बता सुन, शाहिद कपूर और आलिया भट्ट को भी हटा हाँ, वो बहुत जरूरी है। शाहिद कपूर को हटा करके आप अनूप जलोटा जी को लीजिए। अच्छा। और आलिया भट्ट की जगह अनुराधा पौडवाल हो जाए। अच्छा। अच्छा। फिर गाना क्या बन जाएगा? होगा गली 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 पंजाबी गीत गाने लगी ऐसी घूमी के नंगे आदमी। डी नहीं होता वो। बस करो, गलत बोल रहे। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? रिटार्ड जोशी। आप रिटार्ड जोशी हैं? रिचार्ज जोशी को तेरा होगा रिचार्ज जोशी। बस करो। रिचार्ज नहीं, रिटायर्ड। बोंधु द्रुमदल। अबे द्रुमदल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी स्विट्जरलैंड के सेक्टर 2 से। वाह। सांप काटने पर जहर को चूस कर जमीन पर थूकने वाली वाह कुमारी रिस्की शंपा कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। रिस्की शंपा का प्रोफेशन भी बड़ा रिस्की है बैरागी जी, लेकिन एफसी रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू रिस्की शंपा। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, आया रौनक। एक बार फिर बजाओ। मैं रौनक बात कर रहा हूँ, क्या हाल? बहुत बढ़िया है। फिल्म जब आप देखते हैं पिक्चर, तब क्या होता है? आपके धन पे असर पड़ता है, पैसा खर्चा होता है। सही बात है। लेकिन तन और मन पे भी असर पड़ता है। ऐसा क्यों बोला तुमने? बोला नहीं, मैंने प्रूफ भी किया एक भाई साहब के मजे लेकर। सुनिए। हाँ सुनाइए। हेलो हेलो, कौन? पीछे बेटा शोर आ रहा है। अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है? हाजी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बोले? वो कौन है? मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि जो फिल्म होती है ना पिक्चर, उसका अपने शरीर पे बड़ा असर पड़ता। शरीर पे? हाँ, हंसे क्यों आप? यार शरीर पे मतलब? अच्छा ठीक है, क्या असर पड़ा भाई तुम्हारा? असर जैसे देखो, मैंने राज पिक्चर जब देखी ना, उसके बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे। अच्छा रोंगटे। अच्छा। फिर मैंने धोनी वाली पिक्चर देखी। धोनी की स्टोरी देखकर मेरे कान खड़े हो गए, जो उस कहानी हमने सुनी और देखी। कान खड़े। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने एक बड़ी बोर्डिंग पिक्चर हिम्मत वाला देखी। अच्छा। इतनी पकाऊ थी, बीच में मैंने हाथ खड़े हो गए मेरे, मैंने बोला अब नहीं देख पाऊँ। फिर उसके बाद मैंने आमिर खान की वो पिक्चर थी ना, तारे जमीन पर, उसमें उसने हेयर स्टाइल किया था स्पाइक्स। तुमने बाल खड़े कर दिए? बाल, ओ वाओ। यार। फिर उसके बाद मैंने जिस्म 2 देखी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने क्रांतिवीर देखी। अरे जिस्म 2 में क्या हुआ? नहीं, क्रांतिवीर नाना पाटेकर की देखी, मेरे जज्बात खड़े हो गए। मैंने कहा देशभक्ति ये होती है। नहीं वो तो ठीक है, देशभक्ति अच्छी। उसका नहीं बताया ना, जिस्म वाले में क्या करा तुमने? नहीं, फिर मैं राज का बताया ना, रोंगटे। राज का तो रोंगटे ठीक है, जिस्म में क्या करा तुमने? क्या रहा? हिम्मत वाला पे मैंने तुमने हाथ खड़े कर दिए। वेरी नाइस, रिमेम्बरिंग सो मेनी थिंग्स एट वन टाइम, माय गॉड। पर वो तो बताओ। क्रांतिवीर ना, क्रांतिवीर में मैंने जिस्म भाई, जिस्म वाली चीज को बोल रहे यार तुम। जिस्म का बता यार। क्या बताया? तो फिर मैंने क्रांतिवीर देखा ना। मैं कह रहा हूँ जिस्म का बता। देखिए आप गलत समझ रहे हैं जो भी है। अरे गलत की मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे से फोन करके मेरी रखी है। मैं तो पूछता जिस्म में क्या हुआ? जिस्म में क्या हुआ? जैसे मैंने जिस्म 2 देखी, पापा खड़े हो गए। पापा खड़े हो गए मतलब टीवी स्क्रीन के सामने पापा खड़े हो गए और कान मरोड़ के 2 थप्पड़ लगाया। ऐसा लड़का ये देख रहा है। पापा खड़े और क्या हुआ? गंदा आदमी, तेरा दिमाग डर्टी है। तुम्हारे दिमाग तो पवित्र और आज जिस्म 2 देख रहा तू। पवित्र हो रहा तुम जैसे जितने लोगों ने ये सोचा, ये सुनकर उन सबका दिमाग डर्टी है। जिस्म कर रहा है 10 बारी से। ये नहीं देख रहा क्रांतिवीर में जज्बात खड़े हो गए थे। दिमाग खराब कर दिया। इंडियाज #1 RJ रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।
Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number one, Ronak. Morning number one, Ronak. Morning number one, Ronak. Morning number one, आया रौनक। एक बार फिर बजाओ। भाई अक्षय ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया। कहते हैं दिल्ली में जब भी बरसात होती है सब कुछ रुक जाता है, पानी भर जाता है सड़कों पे। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी पे बउआ और बैरागी जी ने करी एक स्पेशल चर्चा, सुनिए। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ा रहे हैं सर? जुड़ा। मैं कह रहा हूँ आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू? एक चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जी हाँ, अपनी राय रखता है राय रखता है और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि इनसे सवाल पूछता है। अच्छा भाई, मुझे तो बनना नहीं कोई हिस्सा किसी का भी। भाई समाज को बैरागी जी आईना दिखाइए, आपका काम है नवयुवक, वो आप नहीं दिखाओगे कौन दिखाए? 2 मिनट लगेगा। मैं क्यों आईना? मैं शीशे वाला हूँ, आईना दिखा। 2 मिनट वाला ही 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। बताइए। दिल्ली में हर बार जब बरसात होती है तो पानी क्यों भर जाता है बैरागी जी? यही मुद्दा है। इस बार भी पानी भरा कि नहीं भाई साहब? हाँ, भरा, पानी बहुत भरा यार। कारण बताएंगे बैरागी जी प्लीज। देखिए, पानी जो है 1970 से जगह ढूंढ रहा है, जहाँ जगह मिलती चला जाता है। अच्छा, दिल्ली में एमसीडी से हो गया भाई? नहीं, एमसीडी से नहीं है। नहीं, ये MCBCD से हैं। जल्दी बोले। हाँ, तो दिल्ली में पानी भरने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि उसके जिम्मेवार दिल्ली वाले खुद हैं। कैसे भाई साहब, ये बताइए। देखिए, सुन रहे हैं ना आप? हाँ, सब सुन रहा हूँ। बताइए। तो जैसे पानी और बिजली का बिल सस्ता आता है भाई साहब, सस्ता आता है? हाँ, बिल्कुल आता है सस्ता, फिलहाल ठीक तो आ है। रहा है। तो बिल जो है, जब बिल सस्ता आता है उस बिल को आदमी तुरंत जाके भर देता है। बिल भर देते हैं आप? बिल्कुल भर दिया। हाँ, बिल भर दिया। जब आपने बिल भर दिया तो बिल के अंदर क्या जाए? अब क्या जाएगा? मतलब सारा बिल भर दिया जाएगा तो बिल में से पानी पास होगा ही नहीं, और अगर पानी पास नहीं होगा तो पानी सड़कों पे जमा हो जाएगा, जैसे शहर में हो गया कुछ। अबे ये समझ गया बहुत जल्दी। गलत मत बोलिए आप। पूरी दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि पानी जो है हाँ, उनको बिलों में जाने दे, बिल मत भर। बिल मत भर। गलत, कौन है? बिठा दिया तुमने। ये गलत। ओए बैरागी जी हैं ये, पानी कुछ जाने कहना है आपको बैरागी जी से? मेरे को कहना है वहाँ दुनिया के कैसे कर रहे हैं। और इनका नाम क्या है बैरागी जी? चोमू बवंडर ये जो है। आप चोमू बवंडर हैं? तू बवंडर। बस इस चर्चा को ही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी। मैं बउआ और इनका नाम चोमू बवंडर। चोमू बवंडर। ए चोमू हंस दिया अंत में। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी भी जुड़ी हुई है बरसात से ही। अच्छा। युगांडा के रमेश नगर से। वाह। इन्वर्टर की बैटरी के लिए हाँ। बारिश का पानी जुटाती स्पाइसी फंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। स्पाइसी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। इंडियाज #1 RJ रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बच जाते रहो। निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा बउआ बल्लो नमस्ते। एक भाई साहब ने टॉपिक देते हुए कहा कि इम्तिहान जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो अक्सर टीचर बच्चों का लिया करते हैं, लेकिन यही मौका अगर बच्चों को मिल जाए तो बच्चे किस हद को पार कर सकते हैं, ये बउआ ने टेस्ट किया। कैसे? ये देखो मजे लिए मैंने अंकिल के। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। क्या काम है बता? 2 मिनट होंगे आपके पास? किससे बात करनी है ये बता। जी बोल रहे हैं, मैथ सिखाते हैं आप? गणित? हाँ, सिखाता हूँ, बता। पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बता, पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? तू चाहता क्या है? मैं भी मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ। पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो क्या मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं, फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊं, हाँ, हेलो। मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं। ओ नारायण, मेरी पढ़ाने क्यों देख रहा है तू? है सुनिए, मेरे 3-4 सवाल हैं, अगर आप उसके जवाब दे दे तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैथ्स आती है। अब गाली तुमने तो सामने नहीं। खराब कर रहा है। अच्छा, हेलो, सॉरी अंकिल, गलती से फोन कट गया था। अब गलती से फोन नहीं कटा, मैंने काटा। अच्छा सॉरी। और कटने का काम कर रहा है तू। कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, 3-4 सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैथ आती है या नहीं आपको। अबे मन मत गाय घूम रहा है तू। है सॉरी, आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। जल्दी सवाल पूछ, मत जल्दी पूछ। हाँ जल्दी पूछो, मारी नहीं। 3-4 सवाल है, ठीक है? हाँ। पहला सवाल, अगर मेरे पास 6 टॉफी हैं, हाँ, मैंने
2 इसको दे दी, हाँ 3 उसको दे दी हाँ। और 1 इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? तेरे पास तो एक भी नहीं बची। ऐसा नहीं है, फिर कैसा है? मैंने 2 टॉफी पैंट में छुपा रखी थी पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अबे साले अगला सवाल, अगर मेरे पास 4 टॉफी है और मेरे क्लास में एक लड़की है श्वेता, हाँ जल्दी बोल। मैंने वो 4 टॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? तेरे को मिला नहीं सच्ची बताइए, क्या मिला? तेरे को नहीं मिलेगा ना कुछ भी। कुछ नहीं, क्यों? मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। बात तेरी अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं। बोल। नहीं 170 नहीं, गलत जवाब, 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो 80 90 फूटे 100 तो 170 कैसे? बात तेरी गलत बोल रहा। मेरे हाथों से टाइम खराब हो रहा है। अभी से मारने की बात कर दिया, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ ना। हाँ बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तू हो गया। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, फिर बजाओ। नमस्कार, क्या हाल चाल है? किसी भाई साहब ने मेरे को टॉपिक दिया कि बताओ टीचर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर? मैंने कहा मैं फोन लगा के भाई साहब को यही समझाऊंगा, उनके मजे लूंगा। कैसे लिए? ऐसे। हेलो मम्मी मैं आके बात कर लूंगा ना आपसे। हेलो 2 मिनट दे दो, मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ। अब चिल्लाओ मत थोड़ा भी। हेलो कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आज आपका और पापा का रिश्ता हमेशा अमर सिंह रहे, सॉरी अमर रहे। हेलो। हाँ मम्मी अभी आता हूँ ना मैं। अरे मम्मी किससे बात कर रही है? हमसे ही बात कर ले। ठीक है भाई। नमस्ते जी अंकिल। हेलो। हेलो। घर पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे। तो हम जो हमारे पास फोन कर रही है, झगड़ा हो गया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या झगड़ा हो गया? मम्मी कह रही पापा के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि पहले से उनकी एक पत्नी है जिनका नाम रानी है। तो पापा ने बोला मैंने तो पहले ही बताया था। अच्छा। कि तुझे रानी की तरह रखूंगा। मम्मी को लगा रानी की तरह रखो, वो रानी की तरह रख रहे, वो पहली बीवी है दूसरी। तो इसी बात में मम्मी भड़क गई। रख लो। गलत मत न बोल। अच्छा। मेरी बात सुनो। सुनाओ। मेरा कल दोनों कान जल गया। अच्छा। तो कान कैसे जल गया? मैं क्या ना प्रेस कर रहा था अपना जांघिया। अचानक फोन बज गया। अच्छा। तो फोन की जगह मैंने इस्त्री उठा के कान पे रख लिया। अच्छा। तो दोनों कान कैसे जल गया? नहीं फिर एक फोन लगाना था एम्बुलेंस को भी ना, कान जल गया इसके लिए। आदमियों की कहानी है। गलत मत ना बोल। अच्छा। समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर इंजीनियर या टीचर? बताओ। इंजीनियर। गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं टीचर। बताऊं क्यों? एक बार सुनो। 10 इंजीनियर 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उसमें वजन ज्यादा हो गया। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला ना किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। अच्छा। फिर टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा। कौन समझदार है ज्यादा? अरे वाले बस लगा रहा। अरे टीचर के लिए बजाओ ताली। बस फोन कर दिया। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। भाई वसीम भाई ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कहते हैं बउआ भाई एक बात समझ में नहीं आई, हमेशा लोग फोन उठा के पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? बउआ ने इस बात पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। आप सुनाओ, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? ये सब बताऊंगा लेकिन एक चीज ध्यान दिया आपने? नहीं। क्या? आपने फोन उठा के क्या बोला सबसे पहले? हेलो। करेक्ट। और उसके बाद जब मैंने पूछा और बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया। बढ़िया बोला।
तो फोन उठा के हेलो क्यों बोल लेना है? सीधा फोन उठा के आपको खुद ही बोल देना चाहिए और से बढ़िया। भाई मैं जान ना पहचान हेलो ही बोलूंगा। प्लीज मेरे लिए थोड़ा ना इस प्रैक्टिस को लोगों को बदलना चाहिए। फोन उठा के सीधा बोलो और बढ़िया। अच्छा भाई तो काट के दोबारा कर। वापस लगा रहा हूँ 1 सेकंड में। हेलो यार फिर से हेलो बोल रहे हो। अरे भूल गया यार मैं, सॉरी। ठीक है वापस मिला रहा हूँ। सीधा फोन उठा के क्या बोलना है? और बढ़िया तू बता। बहुत बढ़िया वापस लगा रहा हूँ। और भाई बढ़िया। और बढ़िया धनिया कर दूंगा तेरे जीवन में। कब करवाएगा रिचार्ज मेरा? कौन बे? बे करके बात ना करे। बताओ साल कौन है? टर्मिनल पे खड़ा हूँ, जहाज भेज दूँ घर पे। तेरी। अच्छा ये सीखा तूने स्कूल में जा जाके? बढ़िया बढ़िया तो ऐसे बोले तेरे जीजा हूँ मैं। तेरा बाप बोल रहा हूँ। बढ़िया। हेलो यार फिर आप हेलो बोल रहे हैं। अरे तूने बोला फोन करूंगा, मैंने बढ़िया बोला, तूने पता नहीं किससे बात करा दी। मैंने जब आपको लगाया ना आपका वेटिंग पे आ रहा था, आप किसी से बात करते रहते। तेरा ही फोन था खाली, मेरे को प्लीज मेरी खातिर एक बार और फोन उठा के सिर्फ बहुत बढ़िया बोलना आप, ठीक है प्लीज। और भाई बढ़िया। और बढ़िया धनिया छल्ले तेरे को समझ नहीं एक बार में। तू कौन है? बार बार फोन मिला देता। बार फोन मत कर। दिमाग खराब। बढ़िया तो कहाँ से सीख रहा है बढ़िया ये सब? बताओ तेरे को सारे दुनिया तेरी मिल। हेलो यार फिर आपका फोन बिजी है। तेरी बार फोन मत मिला, सारे पता नहीं किसके से बात करा रहे। क्या हुआ? पता नहीं किसके से बात करा रहे। आपको क्या इस आदमी का फोन आया था क्या? ओ बढ़िया धनिया तू से मेरी बात दोबारा फोन मत। तुम दोनों बढ़िया सी गंदा मत बोल और सब बढ़िया। फोन काट। बस काट। देखो रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। तो प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोला सही बात है। कह रहे सही बात क्या है? इस पे जरा बउआ बन के थोड़ा मस्ती करो ना। ये सुनिए। हेलो हेलो जी नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? सर दर्द हो रहा है। मैं पूछा कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी। किस लिए फोन मिलाया है? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं 1 कप इशारा मिलेगा? इशारा? इशारा तो इशारा 1 कप थोड़ी ना होता है, 1 कप में थोड़ी ना होता है इशारा। आप समझ नहीं रहे हैं यार। पागल है क्या? वेटर जी सर क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जीरा, आलू कढ़ाई, आलू रायता, आलू सब आलू का है? सब आलू का है। तो एक चाय लाना आलू वाला। आलू मार के सॉरी। अरे पागल हेलो 1 सेकंड भाई साहब आप रुकिए। वेटर आपके पास इशारा होगा 1 कप ले आना। फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर? हाँ फ्लेवर। अरे ये वेटर बात कर रहा है, बेवकूफ से जरा बात करो। वेटर की बात करते। वेटर ऑनलाइन। इशारे का भी फ्लेवर होता है तुम्हारे? नहीं ये आपसे कह रही है, मुझे कहेंगे। अच्छा हेलो अंकल आप उसको गंदा क्यों बोल रहे हैं? इशारा कब में कैसे आ जाएगा ये बता। क्या समझ रहा है इशारे का तू? अच्छी खबर टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको। दिमाग खराब कर रहा है। आपके हिसाब से मैं कैसा आदमी हूँ? मेरा दिमाग खराब नहीं मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ। वेरी राइट। क्यों? और 1 कप इशारा चाहिए। क्योंकि समझदार आदमी के लिए इशारा क्या होता है? कॉफी होता है। तो सर ये बोलना था आप आलू काफी भी है। अच्छा आलू समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अगर मैं 1 कप इशारा मांग रहा हूँ मतलब मैं 1 कप कॉफी मांग रहा हूँ। तुम वेटर हूँ। अंकित आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ, नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं। वो रखो मेरा दिमाग खराब। 1 कप इशारा लेंगे आप बोलिए मैं बनाता हूँ। कब अपनी स्मिता जी कह रही थी कि रौनक ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो इसी बात पे। अच्छा मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैंने क्या मस्ती करी है ये सुनते हैं। हेलो गरीब आदमी अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ ये आप मारना बन। अच्छा क्यों ना मारू? हेलो अच्छा हेलो कर देते हैं। देख नहीं रहे मैं पीछे हूँ मार खा जाऊँ। अबे तो फिर कहता मैं मार खा रहा हूँ। हेलो मेरी बात सुनिए गंदा मत बोलिए। ये आदमी गरीब आदमी मुझे मार देता है। क्यों मार रहा है? क्यों मार रहे हैं आप? भाई साहब नुकसान क्या नुकसान? क्या नुकसान कर मैं बताऊँ?
अरे कोई तो एक बोलो यार। हाँ मेरी सुनिए, मेरा जो 2 BHK वाला झोपड़ा है। 2 BHK वाला झोपड़ा। हेलो फोन रखे यार तू। फोन तू क्यों फोन नहीं रखा? झोपड़ा 2 BHK का नहीं हो सकता। तू बैठ बउआ। कुछ नहीं हो शादी। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों के घर में जो छत थी वो नहीं रही, हम सब बिना छत के हो गए। छत कहाँ गई छत? इसके घर की छत मैंने उजाड़ दी। काय को उजाड़ दी बे? जिससे इसका भला हो सके। आज छत उजाड़ने से कैसे हो जाएगा? एक सेकंड, ऊपर वाले जब भी देता है कैसे देता है? छप्पर फाड़ के देता है। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले का काम क्यों न थोड़ा कम कर दिया जाए। कैसे कम कर? सिंपल है अंकल, ऊपर वाले देने से पहले छप्पर फाड़ के टाइम वेस्ट क्यों करेगा? मैं छप्पर फाड़ देता हूँ, ऊपर वाला डायरेक्टली दे दे। है कि नहीं? हेलो, ये तुम चाहते थे मेरे साथ हो? बताओ मैंने कुछ गलत किया अंकल? ये गरीब आदमी से बात करा। गरीब आदमी स्पीकिंग। साले इसे तरह थप्पड़ पड़ा है ना? यस। तो एक चप्पल ले और इसकी फाड़ दे। स्लो मोशन में। यार, लेकिन मैंने छप्पड़ फाड़ा कैसे पता है? अबे तेरी हेलो, अमित कह रहे थे रौनक भाई, अगर बउआ हेयर स्टाइलिस्ट बन जाए तो अपने सलून में क्या माहौल जमाएगा, जरा इस पे कुछ सुनिए आप। हेलो, देखिए मैंने अपना सलून खोला, मैं हेयर स्टाइलिस्ट बउआ बोल रहा हूँ। तू किसको फोन मिला है बता तो सही। देखिए मेरे पहले ग्राहक आए हैं, मेरी दुकान की बोहनी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ऐसी सर्विसेज देते हैं आप? अबे कौन? आप नहीं देखिए, आपने क्या कहा था? म्यूजिक एंड हेयर कटिंग टुगेदर। हेलो भाई साहब सुनो। क्या हुआ कि मैं इनका बाल काट रहा था और अचानक गाना रुक गया। अबे तो फिर क्या हो गया? दोबारा चला दे। दोबारा चला दो, एक सुनिए वापस दोबारा चला दो। यो आप काटिए। हाँ काटू? हाँ काट दो। ऐसा होता है ये सब। देखो गाना रुक गया। साले फोन हेलो, आप फोन काट दे अंकल। अबे साले तू बाल काट ले, मैं फोन काट लूं। अबे मैं कहता हूँ मेरा CD प्लेयर खराब होगा, गाना बीच में रुक जाएगा। ले CD प्लेयर को चलने लगे। ये कस्टमर गुस्सा कर दिया है। सही देखिए, बाल कटने के समय इन्होंने कहा था म्यूजिक इज अ कॉम्बो। अच्छा कम बोले, चलिए म्यूजिक यहाँ पे रुक जाए। तू भी कस्टमर भी। कस्टमर इज किंग, ये तो बात ही नहीं हुई थी। और कस्टमर क्या आप कहते कस्टमर डिस? अबे कस्टमर आप मेरे काम करो, मशीन मारो यार, खत्म करो मशीन मार। अबे यार आया तू मार दे भाई, मार। एक सेकंड, 3 2 1। अबे क्या कर दिया तूने उसको? मशीन मारने को बोल दिया, मार। अबे मशीन चला दे, मार दे। सर पे थोड़ी मार। चलाना, ये मशीन चला दो। 3 2 1। चला दी मशीन। गलत बोल दिया अंकल। कैसे कान? हेलो कैसे? कस्टमर डिस क्या? हेलो राहुल फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, अगर कोई स्टूडेंट है और पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो दिल्ली वाले उसकी मदद जरूर करते हैं। अब इसी बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डालें? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो हूँ बोलोगे तो लगेगा ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चल रहा। अरे बोल। बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बट अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है तू ये बता यार। भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा, तो पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई तो साहब। बता दे। माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए। लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। क्या हो गया भाई साहब?
सॉरी ज्ञान खराब कर रहा है यार। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है सॉरी तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान क्यों मैं बताता हूँ। राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है? पानी कम पाया जाता है वहाँ पे। वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार। सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या सूखा पड़ा गर्मी पड़ी और डिग्री तो क्या हो गया? और डिग्री बढ़ी 40 डिग्री 45 डिग्री 48 डिग्री 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं, सूखा पड़ा गर्मी पड़ी डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है गर्मी पड़ रही है तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा क्योंकि संगति का है क्या? सूखा पड़ रहा है बच्चा पढ़ रहा है ज्ञान बात आ जाता। ए भाई साहब लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल। चल फोन रख चल। बात ये 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रही हूँ, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो मैं बउआ हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई बोल। 1 मिनट चाहिए आपसे। 1 मिनट? क्या हुआ? एक भाई था बहुत तेजी से गाड़ी चलाता था। अच्छा। मैंने बोला औकात में लेके चलाया कर, ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो तेरे को ऐसे हिचकी आएगी और तेरे को ऐसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे हार्ट अटैक भी आ जाएगा? कैसे पता है? उसने बोला कैसे? कैसे? मैंने उसको बताया सपोज तू तेज गाड़ी चला रहा है, तेरा नंबर दिल्ली का है। अच्छा। और सामने से एक बंदा आ रहा है जिसका नंबर हरियाणा का है। अच्छा। दोनों लोग की टक्कर हो गई क्योंकि तू तेज चला रहा है। अच्छा। फिर हो जाएगा तुम लोग का झगड़ा। तू भी दिल्ली वाला नहीं मानने वाला, वो भी हरियाणा वाला नहीं मानने वाला। अबे तू लड़ाई करवाएगा क्या हमारी? एक सेकंड मेरी बात सुनिए। वो दो इंडिविजुअल्स का झगड़ा, 2 राज्यों का झगड़ा हो सकता है। अच्छा। पूरा संसार जानता है कि दिल्ली हरियाणा से पानी लेता है, जो पानी लेता है पीने का वो हरियाणा से लेता है। अब 2 लोगों में झगड़ा, अगर 2 राज्यों में झगड़ा हो गया तो हरियाणा पानी देना बंद करेगा। पानी देना बंद करेगा, लोगों को पता चलेगा कि किस आदमी की वजह से पानी बंद हुआ है, ये जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो पानी नहीं आएगा तो सब उसी आदमी को गाली देंगे, भला बुरा कहेंगे, उसको याद करेंगे और जितना लोग उसे याद करेंगे गाली देने के लिए उसको उतनी हिचकी आएगी। लेकिन तो जब आपको हिचकी आएगी तो हिचकी कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी। लेकिन पानी तो रोक दिया हरियाणा ने। तो ज्यादा हिचकी के चक्कर में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अबे तू खाली पीली गलत भाई साहब तूने साले। मैं मुंह पे पटकता हूँ फोन अगर कोई गलत बोलता है तो। मेरे मुंह पे क्या पटकेगा तू जब ऐसे हिचकी तेरी गलत है। चल तेरी तेजी से मत चलाइयो गाड़ी। चल 93.5 FM बजाते रहो अंकिल नमस्ते बउआ बोले। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning #1, Ronak. Morning #1, Ronak. Morning #1, Ronak. Morning #1, आया एक बार फिर बजाओ। टॉपिक भी आज का मिला है कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो प्रभु का नाम लेकर ही अंताक्षरी क्यों शुरू होती है? तो बउआ और बैरागी जी ने कौन सी F से रॉकिंग चर्चा करी, जरा सुनिए। हेलो नमस्कार अंकिल। नमस्कार कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ गए हैं। क्या करूँ फिर मैं? कुछ करना नहीं, आप तैयार हैं तो हम शुरू कर सकते हैं। क्या करना है? शुरू एक चर्चा होती है हर हफ्ते भाई साहब। क्या आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट होता है इस मुद्दे पर चर्चा करते। समाज उत्थान में आपके विचारों को जोड़ा जाता। मैं क्या करूँ इसमें? मैं कह रहा हूँ टॉपिक तो सुन लीजिए, 2 मिनट लगेगा। आप बोल, जल्दी बोल। एक कहावत सुनी है आपने? कौन सी? बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। जी शुरू करो अंतराक्षी लेके। शुरू करो अंतराक्षी। अरे अनपढ़ जोगी कभी स्कूल गया होता, दीवारों के पीछे तू क्या लिख कर आता है, हम सब लिख के आता हूँ। गलत आदमी सुनो। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। प्रभु का नाम। बैरागी जी टॉपिक यही है कि अंताक्षरी शुरू करने से पहले प्रभु का नाम क्यों ले। भाई साहब बोलेंगे बैरागी जी। कहते हैं कि अंताक्षरी व्यक्ति कब खेलता है? कब खेलता है अंताक्षरी? जब बोरियत बहुत ज्यादा हो जाती है। भाई साहब मानते हैं इस बात को? हाँ मानता हूँ। तो सफर में ही बोरियत होती है, ये भी मानते हैं? ये भी मानते हैं। ये भी मानता हूँ। तो रेल के सफर में ज्यादा बोरियत होती है क्योंकि सफर लंबा होता है, मानते हैं। हाँ। तो लंबे सफर के लिए आदमी क्या करता है? रेल में आदमी अंताक्षरी खेलता है। क्या खेलता है भाई साहब?
अंतराक्षी। अंतराक्षी, बहुत शुक्रिया। अनपढ़ता के चरम पर है। तेरा बाप अनपढ़। नहीं, वो बहुत। तो रेल में आदमी बोर्ड होता है तो अंताक्षरी खेलता है। और रेल, जो भारतीय रेल है, उसको नई दिशा और आकार देने वाले कौन? सुरेश प्रभु जी। जी हाँ भाई साहब, तो वो इसलिए इस खेल के हाँ। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। कि शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। समझे भाई साहब? हाँ समझ गया भाई, समझ गया। इनका नाम बैरागी जी क्या है? इनका नाम फास्फोरस शुक्ला नाम बताया है। फास्फोरस शुक्ला है आप? तेरी वहाँ भाई साहब, फास्फोरस शुक्ला जी गलत मत बोलिए आप। ये चर्चा यही खत्म होती है। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है बैरागी जी? इस बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक शहर ओल्ड यॉर्क से आई है। न्यूयॉर्क सुना है हमने। ओल्ड यॉर्क भी है। ओल्ड, अच्छा। वहाँ पर एंड्रॉइड फोन लेकर गली गली अपने साडू पॉकीमोन को ढूंढने वाली पिकाचू त्रिवेदी कहती हैं, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। पिकाचू जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। ये पॉकीमोन कहाँ की प्रजाति? इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. एक बार फिर बजाओ। भाई नवनीत का फोन आया था, बउआ को टॉपिक देते हुए कहते हैं कि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हम जब भी नींबू पानी या शिकंजी का ठेला देखते हैं खड़े हो जाते हैं ग्लास लेकर। क्या इस शिकंजी पर बउआ और बैरागी जी कुछ चर्चा कर सकते हैं? ये सुनिए क्या हुआ। हेलो भाई साहब नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी स्वयं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन जुड़ा है आपके साथ? तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार? हेलो। एक सेकंड, हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। बोल कौन रहा है पहले? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट बैरागी जी उस मुद्दे पर अपनी राय देते हैं, काम वगैरह सब बताएंगे। गर्मी का महीना है, हर जगह पर शिकंजी की दुकानें, ठेलियाँ सारी लग चुकी हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार का ठंडा भी बिकता है, जैसे टेप्सी, ढोका बोला, डम्स अप। कौन सा डोका बोला? हाँ डम्स अप। डोका बोला कौन भी था तुम्हारा? तो इन सब के अलावा एक देसी चीज है शिकंजी, जो विदेशी ड्रिंक्स हमने आपको बताया, उसका नाम हम लोग जस का तस ले लेते हैं। लेकिन अपना जो शिकंजी है उसको हम जी लगा के बोलते हैं, इतना इज्जत देते। लेकिन इसका असली कारण क्या है वो बैरागी जी बताएंगे। बैरागी जी, ब्रेक के बाद स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। यही मुद्दा है, यही मुद्दा। बैरागी जी कौन है? एक्सपर्ट है हमारे, कुआलालंपुर के राष्ट्रपति हैं। बताइए बैरागी जी, आखिर शिकंजी को इतनी इज्जत क्यों? देखिए, गांव सल्फासपुर में हर व्यक्ति के माथे पर शिकन रहती थी। हाँ। सरपंच ने ज्योतिष से पूछा भी इलाज क्या है। हाँ जी। उन्होंने बताया कि उपाय है नींबू। तो उसके बाद पूरे गांव में नींबू की शिकन को दूर करने के लिए शिकन शिकन, हाँ शिकन को जी क्यों आगे इज्जत इतने क्यों लगाते हैं? सबसे ज्यादा मशहूर इस गाँव के बाद शिकन जो हुई वो मोदी नगर की हुई। भाई साहब, मोदी नगर की शिकन आपको पता है ना भाई साहब? और वहीं पर जी लगा। क्यों? लेकिन जी लगा क्यों? क्योंकि जो चीज मोदी जी के साथ जुड़ जाती है उसको इज्जत तो मिलनी है। अपने आप कर दी ना वाली बात। 56 का सीना है जो गलत बोल रहे हैं आप। बैरागी जी, नींबू ले लो, मिर्च साथ ले लेना। देखो कीटनाशक जी, क्या नाम इनका? कीटनाशक जोशी। आपका नाम कीटनाशक जोशी है? ये है कि बैरागी। गलत बोल रहे हैं आप। नंदकिशोर बैरागी में बउआ और कैमरामैन प्रकाश। जी को बोलो बस करिए, ये चर्चा ही खत्म होती। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी तस्मानिया के डूंगरपुर गांव में हाथों वाली मेहंदी सर पे लगाने वाली खमीरी सैंडलस कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। खमीरी जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. एक बार फिर बजाओ। आज दहन होने वाला रावण का, तो उसी से स्पेशल एक बउआ आपको सुनाना है, जरा सुनिएगा। अंकिल नमस्कार।
हेलो हेलो हाँ जी अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल फिर मैं ये कह रहा था आपसे 2 मिनट चाहिए मुझे। सुन, अरे तेरी आवाज समझ में ना आ रही भाई, ये कौन है पीछे? ये रावण हंस रहा है। तो रावण हंस रहा है तो रावण से साइड होकर बात कर ले। हाँ डाउन से एक सेकेंड, आपको कॉन्टेस्ट खेलने का मौका मिला है, खेलना चाहोगे? कॉन्टेस्ट में नंबर आ गया तो फिर खेलेंगे। हाँ खेल लेंगे। इसमें क्या है, अगर आप जीत गए तो रामलीला जहाँ हो रही है, अच्छा, आपको स्टेज पे चढ़ाया जाएगा। सही बता। हाँ, और जो तीर है ना, तीर, हाँ तीर, वो आपके हाथों से रावण पे छोड़ा जाएगा। अच्छा मतलब मैं ये लंकाधिपति का दहन करूंगा मैं। लंकाधिपति एक सेकेंड जाने के लिए। हाँ जी, ए रावण प्लीज ओके लेट मी कंटिन्यू। सुनिए, तो कॉन्टेस्ट ऐसा है कि आपको रावण की हंसी काउंट करनी है। अच्छा, ये कितनी बार हंसेगा? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ। एक सेकंड, रावण शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 6 बार। हाँ, ऐसी काउंट करना। ये तो एग्जाम्पल था। आर यू रेडी? हाँ रेडी। 3 2 1 रावण हंसो। रावण है साला, जनरेटर खड़ा कर रखा है। अंतिम बोली से आराम से आ जाएगा। तो एक सेकंड, अरे फोन रख दे तू। एक सेकंड, सॉरी, ध्यान से भाई साहब। ठीक है, हाँ 3 2 1 स्टार्ट। 2 3 4 6 7 बच्चा तो पागल समझ रहा है। अरे तुझसे नहीं हो पाएगा मूर्ख। एक सेकेंड भाई साहब, आखिरी मौका है। रावण प्लीज कोऑपरेट विद अस। या श्योर। हाँ श्योर बोल रहा है साले के मुंह में तीर घुसेड़ दूंगा इसके मैं। आखिरी मौका, 1 मिनट वापस शुरू करते हैं। रावण स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 मेरे तो मैं तेरे फोन पे 1 घंटा होगा कॉन्टेस्ट खिलाई। कहाँ चलाना रावण? आ गया तो तुम सबल में फूक दूंगा। दिमाग खराब। बुद्धि ध्यान से सुन। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. एक बार फिर बजाओ। और आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। यस, भारत में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इसी मौके पर हमने सोचा कि किसी एक खिलाड़ी के साथ बउआ मिलकर मजे ले। और आपको पता है आज का खिलाड़ी कौन है जो बउआ के साथ मिलकर मजे लेने वाला है? ये सुनिए इनके। हेलो भैया, बोलिए। हाय गाइस, मैं हूं विजेंद्र सिंह 93.5 रेड एफएम पर आप सभी के साथ। भाजी, लेकिन आज आप और मैं दोनों मिलकर बउआ करने वाले हैं, किसी की मस्ती लेने वाले, किसी के मजे लेने वाले। तैयार है क्या आप? मेरे को मालूम, मैं आपका सुन चुका मैं सब चीजें। ये मेरे को मैं पूरी तरह अच्छी तरह कहते लेते रहना, अच्छा आएगा, मजा आएगा इसमें। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। जी चलो फोन लगा रहे। हेलो हेलो भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। कौन बोल रहा है भाई? इससे जरा बात करो। कौन है? किससे बात कर लूँ मैं? एक सेकंड, मेरे से बात करना है बोल रहे हैं। तो तू कौन है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये कौन है ये जो पीछे बोल रहा है? ये तो जिसने हेलो बोला था। एक बार वापस हेलो बोलना। हेलो। ये दांत खट्टे कर देता है। नींबू रगड़ता है, अमचूर लगा दांत पे। ना वो नहीं, ये ना ईंट से ईंट बजा देता है। समझ गया मैं, ये भट्टे का मुंशी है ना। तू समझ नहीं रहा है। कौन है? बात करवा इससे। कौन है? बात कर। एक सेकंड भाई साहब, बात करिए। अरे क्या हाल है? नहीं हाल तो ठीक है भाई। कौन बोल रहा है भाई? अरे भाई विजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ मैं। नहीं विजेंद्र सिंह भाई, विजेंद्र सिंह कौन बोल रहा है? मैं समझा सही। फाइटर, बॉक्सर। अच्छा, जो निक्कर बाबा लड़ने। हाँ वही। मैं माइक टायसन बोल रहा हूँ, बता क्या करेगा? नहीं, सही में विजेंद्र सिंह बोल रहा है भाई। बोलो इसको हरियाणवी में। अरे भाई सच में विजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, हरियाणा से। अरे भाई मैं भी सच में ही माइक टायसन बोल रहा हूँ, नोएडा से। हाँ सर, तू ये बोल तो रहा है ना विजेंद्र बोल रहा है। ये विजेंद्र तू कौन? बता रहा हूँ ना, माइक टायसन बोल रहा हूँ भाई। 1 मिनट के लिए तू मान लिए विजेंद्र है तो तू क्या कहेगा बता। विजेंद्र है? हाँ तो मेरी बात करिए विजेंद्र से। हाँ भाई बोल रहा हूँ भाई। मारता ना, फाइट करता ना मस्त एकदम। हाँ तो साढ़े पिछवाड़े में ठूस देना 2 4 घूसे।
गंदा बोल रहा है विजेंद्र। ऐसे थोड़ी ना। बोला किसको बोल रहा है ये? भैया से बोल रहा हूँ तेरे के लिए, ठीक है? कौन से भैया? अरे जो बता रहा अपने आपको बताने लग रहा विजेंद्र सिंह। बतान नहीं लग रहा है, सही में विजेंद्र है। अरे सच में विजेंद्र भाई सिंह साहब हो। बोलो इसको। सच में विजेंद्र सिंह। मैं माइक टाइसन बोल रहा हूँ। और नोएडा में रहता है ना? हेलो, काट दिया गंदा बोल के। ना माइक टाइसन नोएडा में रह रहा है। विजेंद्र सिंह हमारे साथ। थैंक यू। विजेंद्र सिंह रेड एफएम पर। एक बार बोल दो, मैं विजेंद्र बोल रहा हूँ। भैया मैं विजेंद्र बोल रहा हूँ। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। माना इन माइक टाइसन नोएडा में रह रहा है। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने भौआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर 1 शो विद इंडियाज नंबर 1 आरजे Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, आया Ronak. एक बार फिर बजाओ। भाई अशोक ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया। कहते हैं जब भी हिंदी में कोई शादी का कार्ड छपता है तो दूल्हे के नाम के आगे ची लिखा होता है और दुल्हन के नाम के आगे 100 लिखा होता है। क्या बैरागी जी के साथ चर्चा करके आप पता लगा सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लिखा होता है? ये सुनिए। हेलो, नमस्कार अंकिल। हेलो अंकिल जी बउआ बोल रहे हो, मेरे साथ बैरागी जी हैं। हाँ बोलो। ये कह रहे थे ना कि क्या आप तैयार हैं, हम शुरू कर सकते हैं? अरे किस लिए तैयार? क्या हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने के लिए आपने जो भूमिका निभाई है। अरे तो है कौन बैरागी जिसे मैं चर्चा अरे तो एक सेकंड सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आज का मुद्दा जो है, शादी का कार्ड जो हिंदी में छपता है उसमें दूल्हे के नाम के आगे ची लिखा होता है। च पे छोटी की मात्रा और एक बिंदी लिखा होता है वो। और दुल्हन के नाम के आगे 100 लिखा होता है। स पे ओ की मात्रा और एक बिंदी। बिल्कुल है, ये क्यों होता है? यही तो टॉपिक है बैरागी जी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। देखिए जो ची होता हाँ है, जी। दूल्हे के आगे ची इसलिए होता है क्योंकि दूल्हे को जिंदगी भर चिंता के साथ समय बिताना। ओह माय गॉड, बता तू दूल्हा बन गया। एक सेकंड। हाँ, और लड़की के आगे 100 और दुल्हन के साथ क्या होता है, दुल्हन के आगे 100 इसलिए लगता है क्योंकि वो 100 के नोट आप कैसे खर्च करवाएगी, ऐसे खर्च करवाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और साल भर के बाद ची की मात्रा ऊ की मात्रा में तब्दील हो जाती है। बहुत बढ़िया। आप बस करिए, इनका नाम क्या बैरागी जी? ब्रिंजल कटारा। आप ब्रिंजल कटारा हैं? ये चर्चा यही खत्म होती है बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी वियतनाम की राजधानी बुराड़ी के बाईपास खेतों में अच्छा गोल घिया को इंजेक्शन लगाकर लंबा करने वाली डॉक्टर स्लीमी फेंगसुई कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। स्लीमी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। इंजेक्शन क्यों लगाती पगली? इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने भौआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर 1 शो विद इंडियाज नंबर 1 आरजे एक बार फिर बजाओ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको हर काम के लिए मम्मी पापा की जरूरत पड़ती है। मम्मी पापा बगल में नहीं होंगे, कोई काम नहीं करेंगे। यही टॉपिक एक भाई साहब ने दिया और इस टॉपिक को एक अलग एंगल से बउआ ने लिया और क्या मजे किए ये सुनिए। क्या बचे? हेलो वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो हाँ जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट? 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है। हाँ लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी? हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिसपे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर रहा है। हाँ मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता, हाँ। तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गधा आदमी है। सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन से मेरे मम्मी पापा
अलग सो रहे थे? नहीं वो अबे आदमी वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा मम्मी पापा पहले शू करके कराते। एग्जैक्टली बात यही है, वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं थोड़ा सा और प्लीज, बन रहा प्रेशर बन रहा। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आप जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊँ मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले, मेरी तो तेरे को देख के अपने आप निकलेगी। चल तेरी